जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हम बाँस यानी कि बम्बू की वीडियो लेकर आए हैं। इसकी तफ़सील, इसकी इक़साम और इसकी काश्त के मुतल्लक़ आपको इस वीडियो में हम तफ़सील के साथ बताएँगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने ये बाँस नज़र आ रहे हैं, तो ये बाँस की चवाड़ी किस्म है। इसको चवाड़ी बाँस बोला जाता है। बाँस की 2-3 मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू देती हैं। उनमें चवाड़ी बाँस है, इसको काला जो है ना वो बाँस भी कहा जाता है क्योंकि ये डार्क ग्रीन ज़रा होता है। और इसके अलावा कलमी बाँस है, कलमी बाँस की भी अच्छी पैदावार होती है। और तीसरा एक कांटेदार बाँस होता है, जैसा कि ये बाँस है तो इसमें आप देखेंगे ये जो चीज़ें हैं ये वाली, ये जो कलमें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कांटे नहीं हैं। ईज़िली इनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उस बाँस पे जो है ना वो कांटे नज़र आपको आएँगे। उनको कांटेदार बाँस बोला जाता है। ये यहाँ पे आज हम खड़े हैं, ये चुवाड़ी बाँस की फसल खड़ी है। तो ज़िम्मेदार हज़रात जिनके रकबा जात फ़सलों के लिए मौज़ूद नहीं हैं और फ़ारग पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि 2-3 साल के अंदर आमदन उस फसल से हासिल हो जाए, तो वो लोग अपने रकबा जात में बाँस काश्त कर सकते हैं। तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने रकबा जो है वो लेवल करवाना है। हल चलाने के बाद रकबा लेवल करें और रकबा लेवल करने के बाद इसकी जो कलमात होंगी वो कम से कम एक पौधे से दूसरा पौधा जो है वो 20 फीट तक होना चाहिए। यहाँ पे जो बेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन, एक ये वाली और एक इससे आगे, हम थोड़ा पास जाकर आपको बताते हैं। ये एक लाइन ये है और उसके बाद अगली जो लाइन है वो 20 फीट के फासले पर है। ये देखें आप, एक, ये दो, ये 20 फीट के फासले पर लगाया गया है। और पौधे से पौधे का फासला भी आपने 20 फीट रखना है, क्योंकि ऊपर देखें मुकम्मल जो है ना वो आपस में जब फंस जाते हैं, इसलिए इनका फासला जो है ज़्यादा रखा जाता है। और अगर अपनी फसलों में भी लोग लगाना चाहते हैं तो पहले 3 साल तक, क्योंकि फासला ज़्यादा होता है, आप अपनी फसल भी उससे हासिल कर सकते हैं। और जैसे फसल को पानी लग गया, इसको भी साथ लग जाएगा, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और तीसरे साल में ये बाँस कटाई के काबिल हो जाते हैं। तीसरे साल आप इनकी जो फसल है वो काट दें, ठीक है। और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ हमारे ज़िम्मेदार हज़रात हैं जिनके पास बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, 100-100 एकड़ रकबा जो है वो उनके पास खाली पड़ा हुआ है। वो अगर 100 एकड़ बाँस लगाते हैं अपनी ज़मीन में तो 1.25 करोड़ रुपये तक आमदन हो सकती है। और पहले 3 साल, क्योंकि पहले 2 साल आप उसमें फसल भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फासला होगा 20 फीट तक, यहाँ से हल भी गुजर सकेंगे, सारा कुछ। उस वक्त पौधे छोटे होंगे। और तरीक़ाकार इसका ये है कि इसकी जो जड़ है, यहाँ से इसकी जड़, ये यहाँ से नीचे इसकी जड़ निकाल के पॉलीथीन बैग में इसकी कलमें लगाई जाती हैं। और कम से कम जब आपने पौधा लगाना है नर्सरी से लेते वक्त, तो ये गारंटी लें कि 1 साल का पौधा कम से कम होना चाहिए। वो पौधा कम से कम 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का पौधा आप अपनी फसल में लगाएं और 3 साल बाद ये आपको जो ग्रोथ नज़र आ रही है, 3 साल बाद ऐसी आपको ग्रोथ नज़र आएगी जी। 3 साल बाद इसकी कटाई कर दें। और मज़े की बात यह है कि कटाई करने के बाद वैसे ही जो उसकी जो जड़ें नीचे बचेंगी, ठीक है, उनको आप पानी शानी लगा दें और अगले 3 साल बाद फिर उस बाँस की कटाई कर दें। और उसके बाद फिर ऐसे ही अगले 3 साल बाद उसकी दोबारा कटाई कर दें, ठीक है। और हर 3 साल बाद आपको फसल जो है वो हासिल हो जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि दरख्त की कोई ऐसी किस्म हो जो लगाने के 3 साल बाद आप उसकी कटाई करें और कटाई करने के वही फसल जो है कटाई करने के 3 साल बाद दोबारा आपको जो है वो आमदन दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी, दरख्त लगाएं और उसमें अगर बाँस का इजाफ़ा कर सकते हैं, अगर आपने आमदन लेनी है, अच्छे मुनाफा लेना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो बाँस भी लगाएं। और ये ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं, ताकि नाज़रीन को किसी किस्म की कोई जो है ना वो बात उनसे ढकी छुपी ना रहे। और मज़ीद इसके बारे में कोई डिटेल, कोई बात
नर्सरी के पौधे कहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ें आपको जो है वो हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो सवाल आप हमसे कमेंट सेक्शन में करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।